Hello friends, I am Dr. Jeena Viveksha, a consulting homeopath practicing at Villepale East. So as we are going towards the end of the February month, जैसे कि February month का ये end week चल रहा है, हम देख रहे हैं कि सनलाइट बहुत शार्प होती जा रही है, धूप बहुत कड़क होती जा रही है और ज़्यादातर स्कूल या कॉलेजेस या ऑफिस के जाने आने के टाइमिंग 9 to 11 या 9 to 1 के बीच में होते हैं. तो रेगुलरली वी गो ऑफिस, कम बैक, स्कूल, ट्यूशंस एट्सेट्रा. और इस पे तभी तो हमें पता नहीं चलता है, बट आफ्टर फ्यू डेज वी फॉल सिक. एंड अभी बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें छोटे से लेके बड़े तक सबको ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि नौशा वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया. तो इन सब के पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि बिकॉज ऑफ सनलाइट या धूप बहुत कड़क होने के वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और उसके वजह से हमें डिहाइड्रेशन में सर दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हमारा बीपी लो हो सकता है, या फिर किसी को सीवियर हेडेक हो सकता है, किसी को माइग्रेन या वर्टिगो के ऑलरेडी पेशेंट है तो उनके ये सिम्टम्स जो रहते हैं कि चक्कर आना, उल्टियाँ होना, नौशिया होना, सीवियर हेडेक होना, ये सारे बढ़ जाते हैं. और लूज मोशन होना, और ये सब इतनी हद तक पहुंच जाता है कि पेशेंट फील्स वेरी वीक. ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई जान ही ना हो, सिर्फ पड़े रहना है, और इतने सिवियर तक वो एक्शन उनकी सिचुएशन पहुंच सकती है. और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतनी धूप होने की वजह से, या फिर आप अगर वॉमिटिंग कर रहे हो, कि आपके डायरिया, लूज मोशन हो रहा है, पसीना बहुत छूट रहा है, तो जो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स है वो वॉश आउट हो रहे हैं, पर उसके कंपैरिजन में हम उतना फ्लूइड फिर से ले नहीं रहे हैं, फ्रूट जूस नहीं पी रहे हैं, या वाटर कंजम्पशन उतना नहीं अच्छे से हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी वीक पड़ते जाएगी, डिहाइड्रेशन होते जाएगा, और इट कैन लीड टू किडनी डिसऑर्डर्स. और उसमें सबसे हाई रैंक पे जो बोलते हैं कि बहुत कॉमन है वो है किडनी स्टोन. हमने किडनी स्टोन बहुत डिटेल में भी अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ वेरी कॉमन. बहुत फ्रीक्वेंटली आपको सुनने मिलेगा कि सबको पथरी है, आज थी, पहले थी, निकल गई, कि सर्जरी करवानी पड़ी. पर जितना ये इजी साउंड करता है या कॉमन जितना होते जा रहा है, उतना वो इजी या उतना सिंपल है नहीं. किडनी स्टोन के साइड इफेक्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस जो बोलते हैं कि एक बार आपको किडनी स्टोन हो गया, पर उसके आगे जाके उसके परिणाम में देखे गए हैं कि किडनी के डिसऑर्डर होने के चांसेस है, किडनी के इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और इतनी हद तक जा सकता है कि किडनी का कुछ पार्ट आपका काम करना बंद कर दे, या फिर उसका जो यूरिनेशन में इन्फेक्शन हो जाए, या किडनी फेलियर तक या डायलिसिस तक ये बात पहुंच सकती है. तो इतना लाइटली मत लीजिए. प्लीज यूज सम और द अदर इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपने कैप यूज कर लिया, आपने अम्ब्रेला छाता ले लिया, कि आपने, अगर आपको हेडेक है, आंखों में चुभता है तो सनग्लासेस पहन लिए, स्किन की इश्यूज है तो आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर दिया, और कोई स्किन के बर्निंग के इश्यूज है आपके हाथ पैर पे, तो जितना पॉसिबल है उतना कवर करके आप प्लीज निकलिए. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द सनलाइट या धूप जो 10 के बाद में आती है, जो सर पे चढ़ाता है, तब की बात करती हूँ. पर अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो बिटवीन 8 to 9 या मॉर्निंग 6 to 9 के बीच का टाइम है, उस टाइम का धूप इट इज गुड फॉर यू. आप जरूर बाहर निकलिए. तब जितना बॉडी आपको बाहर रख सकते हो, स्लीव वगैरह ऊपर करके धूप ले सकते हो, उतना अच्छा रहेगा. बट अब जैसे ये 9, 9:30, 10 के आफ्टर आप बात निकल रहे हो, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाइड्रेट योर सेल्फ, एंड यूज whatever possible means you can
या फिर ऑटो से ट्रैवल कर सकते हो तो इट इज बेस्ट। अगर आपका वॉकिंग ज्यादा हो रहा है तो प्लीज यूज अम्ब्रेला या फिर कैप्स या फिर सनस्क्रीन लगाइए, सनग्लासेस यूज कीजिए। तो आप ये जो ये जो मार्च ऑनवर्ड्स जो आने वाला है समय, अप्रैल मई, उनमें आप अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।